बारामुल्ला के लोगों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी। आखिरकार काफी कोशिशों के बाद बारामुल्ला में शेखुल आलम स्पोर्ट्स स्टेडियम आजादगंज में बैनुल अक़वामी मयार के फुटबॉल स्टेडियम को मंजूरी मिल गई है। जमीन के इस बड़े हिस्से को एक स्टेडियम बनाने में बहुत से लोगों ने अपना किरदार अदा किया है, जहां नौजवान नस्ल को बासलाहियत खिलाड़ियों के तौर पर तैयार किया जाएगा। इस ग्राउंड की कहानी 2017 में इस वक्त शुरू हुई जब स्पोर्ट्स काउंसिल के सेक्रेटरी वहीद पर्रा ने पूरे स्टेडियम के लिए 40 लाख रुपए मंजूर किए और इस वक्त के मेंबर असेंबली जावेद बेग ने अपने CDF फंड से ग्राउंड के लिए 15 लाख रुपए वागुजार किए। इसके साथ साथ लोगों ने ये भी बताया कि इसके अलावा कुछ एक अहम लोगों का भी इसमें रोल रहा, जिनमें इशफाक डार और इनकी टीम के अरकान के साथ जमीन के इस टुकड़े को हकीकत में बदलने के लिए मीर अहसन का खुसूसी इसमें रोल रहा, जिन्होंने यह हकीकत बनने तक सख्त मेहनत की है। और लोगों ने यह भी बताया कि कहानी यहीं पे खत्म नहीं हुई। बाद में सदर ट्रेडर्स फेडरेशन बारामुल्ला तारिक मगलू और म्युनिसिपल काउंसिल के साबिक चेयरमैन उमर ककरू की कोशिशों ने अपना असर और रसूख इस्तेमाल करते हुए फुटबॉल स्टेडियम को इस पाए तकमील तक पहुंचाया। इसके साथ साथ DDC चेयरपर्सन सफीना बेग का भी लोगों ने शुक्रिया अदा किया और उन्होंने ये भी बताया कि इस प्रोजेक्ट को पाए तकमील तक पहुंचाने के लिए DDC चेयरपर्सन सफीना बेग का एक अहम किरदार रहा। इसके साथ साथ बारामुल्ला के लोगों ने मिनिस्टर सेक्रेटरी यूथ सर्विसेज एंड सपोर्ट सरमद हफीज और सेक्रेटरी सपोर्ट्स काउंसिल नुजरत गुल का भी शुक्रिया अदा किया। आइए देखते हैं रिजवान मीर की बारामुल्ला से कश्मीर क्राउन के लिए खास रिपोर्ट। लेकिन ये ज़मीन इतनी हार्ड है कि यहाँ पे कंटिन्यूसली हम अच्छे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से हमारे ग्राउंड के लिए एस्ट्रोटर्फ मिल जाए और लाइटिंग के लिए भी कुछ इंतजाम हो जाए तो यहाँ का फुटबॉल भी बहुत उभर के आ जाएगा। बारामुल्ला में कितना शौक भी कुछ पेरेंट्स में देखा कि अपने मोटरसाइकिल पर लेकर और उनको कुछ तो साइकिल पर लेकर उनको यहाँ पर ड्रॉप करके आते हैं। तो वहीं पे सारी फुटबॉल की एक्टिविटीज़ होती है, चाहे डिपार्टमेंट। देखिए ये जो कल हमारे ओल्ड टाउन शेखुल आलम स्टेडियम के लिए इंटरनेशनल फुटबॉल टर्फ स्टेडियम के लिए जो टेंडर अपलोड कल हुआ, ये पहले मैं बारामुल्ला के हर फर्द को मुबारकबाद देता हूँ, बिल खुसूस और बिल उमूम में नॉर्थ कश्मीर के सारे पेरेंट्स को एज़ वेल एज़ बच्चों को मुबारकबाद देता हूँ, क्योंकि ये एक देराना ख्वाब था हमारा कि यहाँ पर इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का फुटबॉल स्टेडियम तामीर हो। तो अल्हम्दुलिल्लाह कल उसकी टेंडर अपलोड हुई। मैं फ़र्दन उन बंदों का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने इस स्टेडियम को बारामुल्ला में कायम करने के लिए अनथकन कोशिश की। कुछ नाम मैं लेना चाहूँगा, जिसमें मैं पहला नाम वहीद पर्रा साहब जो सपोर्ट्स काउंसिल के सेक्रेटरी उस दिन थे। उन्होंने अपने फंड से उस वक्त शेखुल आलम स्टेडियम के लिए हमें पैसा दिया और दूसरा उस वक्त के MLA जावेद हसन बेग साहब, उन्होंने भी उसमें हमें पैसा दिया। और इन कोशिशों को रंग लाने के लिए मैं इशफाक अहमद डार और उसकी पूरी टीम को मुबारकबाद देता हूँ। मीर एहसान साहब का भी मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिन्होंने इस सारे जिसको हम सेकडाफर कहते थे, सेकपेट कहते थे, उसको स्टेडियम की शक्ल देने में अनथकन कोशिश की, उसका भी मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता। और इसके साथ साथ मैं सपोर्ट्स काउंसिल के कमिश्नर सेक्रेटरी और सपोर्ट्स काउंसिल की सेक्रेटरी साहिबा नुजरत गुल जी का भी शुक्रिया करता हूँ। फार्मर म्युनिसिपल काउंसिल चेयरमैन उमर ककरू साहब का भी शुक्रिया करता हूँ और DDC चेयरपर्सन एडवोकेट सफीना जी का भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि उसने भी हमें इसमें बहुत ही योगदान दिया, क्योंकि कुछ हमारे भाई ये नहीं चाहते थे
कि यहाँ पर ये स्टेडियम कायम हो। तो मैं उसका भी शुक्रिया करता हूँ, क्योंकि वो फिज़िकली 13 सितंबर को आपको याद होगा, वहाँ हम खुद गए और उसने वहाँ पर फिज़िकली विज़िट करके इसको अमली जामा पहनाया। इसके साथ साथ मैं उन भाइयों तक भी ये बात पहुंचाना चाहता हूं कि इसको टेक्निकल अप्रूवल की वजह से सितंबर से आज तक टाइम लगा, क्योंकि फीफा वालों ने जब हमने गोल पोस्ट इसके एज पर प्रोजेक्ट डिज़ाइन किए थे तो उन्होंने उस पर एतराज़ उठाया, क्योंकि जो अपर साइड के गोल पोस्ट था उनको विंड, क्योंकि बारामूला में 3 बजे के बाद हवा ज़्यादा होती है तो उनको विंड की प्रॉब्लम आती थी, तो उसकी वजह से हमें गोल पोस्ट चेंज करने पड़े। अपर से लोअर, लोअर से अपर वो ख़त्म हुआ, फिर हमें दरिया जहलम की तरफ एक और पीछे बस्ती की तरफ एक गोल पोस्ट एज़ पर द डिज़ाइन ऑफ एज़ पर द गाइडलाइंस ऑफ फीफा करने पड़े, तभी इसमें ये तवालत लगी। और मैं डिप्टी कमिश्नर, उस वक्त के डिप्टी कमिश्नर जनाब भूपिंदर जी का भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, जिन्होंने इसको टेक्निकल अथोराइजेशन फ्लड से स्पोर्ट्स काउंसिल के लिए ज़मीन के लिए दी, उनका भी हम शुक्रिया करते हैं। और सारे जिन्होंने भी, मैं ये नहीं कहूँगा ये मैंने लाया या मेरा ही इसमें योगदान है, मैं उन सब फर्दन हर भाई का शुक्रिया करता हूँ, क्योंकि ये ख्वाब था हमारा बारामूला में इंटरनेशनल टर्फ फुटबॉल स्टेडियम कायम हो, और आज वो इंशाल्लाह रहमान वो ख्वाब हमारा ताबीर हुआ है। तो इसके लिए हम बारामूला का बच्चा बहुत ही खुश है, और हम शुक्रिया करते हैं LG एडमिनिस्ट्रेशन का, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का, सपोर्ट्स काउंसिल का भी, और उन सारे भाइयों का जिन्होंने इसमें अपना योगदान अदा। सर लागत के मतलब कितना है? मतलब ये है 5 करोड़ का प्रोजेक्ट है, ये 6 करोड़ का 5.93 करोड़ का प्रोजेक्ट है, और इसकी कंप्लीशन के लिए 365 दिन की डेडलाइन दी गई है। इंशाल्लाह रहमान 2024 का जो हमारा फुटबॉल का सीज़न होगा, इंशाल्लाह खुदा के चाहने से यहाँ पर हम देखेंगे ओल्ड टाउन के बच्चे इंटरनेशनल टर्फ पर मैच खेलते हुए। ये बहुत ही खुशहाल चीज़ है, और मीडिया का भी मैं तहे दिल से शुक्रिया करता हूँ, जिन्होंने बार बार इस चीज़ को उजागर किया, और आज हम इस ख्वाब को तकमील तक पहुँचा सकें। शुक्रिया। कि मैं आपको बताऊं कि जैसा आपको मालूम होगा, इससे पहले भी आपने 13 जून 2023 को एक स्टोरी करी कि यहाँ पे जो हमारे फुटबॉलर्स हैं उन्होंने एक इच्छा जाहिर की थी कि हमारे पास सिंथेटिक टर्फ बननी चाहिए। और आपको अगर मालूम होगा और आपके पास रिकॉर्ड भी होगा, क्योंकि मीडिया वाले हर एक चीज़ रिकॉर्ड रखते हैं, 13 जून 2023 को मैंने आपसे एक वादा किया था कि बारामूला के लिए एक सिंथेटिक टर्फ जो है उसके लिए मुझे किसी भी हद तक जाना पड़े तो मैं वो सिंथेटिक टर्फ बारामूला की लाऊंगा, और शेख उल आलम आज़ादगंज के लिए। और मैं बिल्कुल खुशी से कह सकता हूँ कि बारामूला के लोग, ये सिर्फ आज़ादगंज के लिए नहीं है बल्कि पूरे डिस्ट्रिक्ट के लिए है कि हमारे यहाँ सिंथेटिक टर्फ जो बन रही है फुटबॉल की, उसमें बहुत सारी जो रुकावटें हमें मिली, कुछ हमारे यहाँ यूथ लीडर भी बनते हैं, खुद को कहते हैं, उन्होंने बड़ी रुकावटें लानी चाहिए, लेकिन यहाँ के लोग, यहाँ की ट्रेडर्स फेडरेशन के जो हमारे सदर हैं तारिक साहब, यहाँ की DDC चेयरपर्सन सफ़ीना जी, तो हम सब ने मिलजुल के जो है इस चीज़ को प्रैक्टिकली आज ग्राउंड लेवल पे हमने टेंडर आउट कराया। लेकिन आज की डेट में मैं यहाँ की लेफ्टिनेंट गवर्नर जो प्रेसिडेंट है J&K स्पोर्ट्स काउंसिल के, उनकी शुक्रिया अदा करता हूँ, ख़ास तौर पे सरमद हफीज़ साहब के, क्योंकि उन्होंने किसी और चीज़ के लिए इस प्रोजेक्ट ग्राउंड को रखा था। उसके बाद मेरी पर्सनल इंटरवेंसी में उनके पास गया, पर्सनल उनसे अप्रोच किया कि नहीं, यहाँ पे स्कोप जो है वो फुटबॉल का है। तो मैं उनका भी तहे दिल से शुक्रिया करता हूँ कि उन्होंने मेरी उस मांग को माना, और ख़ास तौर पे सेक्रेटरी स्पोर्ट्स काउंसिल, जिनका हम ज़िंदगी भर आभारी रहेंगे कि वो जितना काम स्पोर्ट्स के लिए कर रही है J&K स्पोर्ट्स काउंसिल में, और ख़ास तौर पे पूरे यूनियन टेरिटरी में, वो राजौरी का खिता हो, वो पीर पंजाल का हो, वो साउथ कश्मीर का हो, नॉर्थ कश्मीर का हो, हर जगह में वो खुद पर्सनली भी पहुंचती है और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए बहुत सारा काम कर रही है। और आज के दिन पे मैं आप सब लोगों का, जिन लोगों ने इस पे शिरकत की, ओल्ड टाउन में जिन लोगों ने शिरकत की, खासतौर पे इशफाक डार थे, वहाँ पे मोहल्ला प्रेसिडेंट जो फयाज साहब थे, और जितने भी सारे लोग जिन्होंने एक हमारा जो एक सपना था सिंथेटिक टर्फ फुटबॉल का, उसको प्रैक्टिकल शेप देने में जो हमारा रोल था वो हमने निभाया। और आगे भी आप देखेंगे कि अभी हमारा जो खेल गाँव है, हमारा जो हॉकी एस्ट्रो टर्फ है, ये इन सब चीज़ों पे हमारा जो है रुझाव है, और मुझे पूरा यकीन है कि वो चीज़ें भी हम जल्द से जल्द बारामूला के कस्बे के लिए लाएंगे। लेकिन मैं आपकी वाजिब से आज फिर एक बार
तमाम डिस्ट्रिक्ट बारामूला के लोगों को ये बोलना चाहता हूँ कि ये पूरे डिस्ट्रिक्ट बारामूला के लिए एक एजाज़ है। और आपने देखा होगा कि अभी झेलम स्टेडियम में स्टेयर केसों का जो काम चल रहा है, तकरीबन 2 करोड़ का प्रोजेक्ट है, ये 6 करोड़ का है, तो तकरीबन 10-12 करोड़ का जो प्रोजेक्ट जहाँ और ख़ास तौर पर हमारे टाउन में है, तो मुझे उम्मीद है कि जे एंड के स्पोर्ट्स काउंसिल अंडर द लीडरशिप ऑफ मैम नुसरत गुल जो काम कर रही है उसको लोग तो सराहना दे ही रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि जो यूथ के लिए वो काम कर रही है वो काबिल तारीफ़ है। और हमारा जो पूरा सपोर्ट रहेगा जे एंड के स्पोर्ट्स काउंसिल के जिम्मेदारों के साथ, वो हमेशा शाना बशाना खड़ा है।